अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग संडे से स्टार्ट हो रहा है और ये मॉर्निंग का टाइम है। और जैसे ही मैं सुबह किचन में गई तो यहाँ पे सारा फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था और मैं बहुत परेशान हो गई कि ये पानी कहाँ से आया है, क्योंकि मैं रात को सब कुछ क्लियर करके सोई थी। तो बस मैंने फ्रीज़र ओपन करके देखा, बल्कि फ़्रीज़र ओपन ही था तो इसकी सारी जो आइस थी वो मेल्ट हो गई हुई थी और उसी का पानी सारा फ्लोर पे गिरा हुआ था। तो खैर मेरे हस्बैंड उठे तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि कहीं रात को उन्होंने वाटर बॉटल्स भरी थी और फ्रीज़र में रखी थी और अपनी तरफ से तो उन्होंने फ्रीज़र बंद किया था, लेकिन वो बंद नहीं हुआ ठीक से और सारी रात ओपन रहा। इस वजह से जो है उसकी सारी आइस मेल्ट हो गई हुई थी और वही सारा पानी नीचे गिर गया हुआ था। बस यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल मोटा मोटा इसको क्लियर करी थी, क्योंकि पानी गिरा हुआ था और इसके ऊपर अगर चलते तो और ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता। और वैसे भी मैंने अभी फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करनी थी तो वो और मज़ीद गंद पड़ना था फ्लोर के ऊपर, तो फिर मैं उसको एक ही दफ़ा क्लीन कर लेती। तो इस दौरान मेरे हस्बैंड भी उठ के हुए थे, तो मैंने उनके लिए सबसे पहले नाश्ता बनाया। उनको नाश्ता देने के बाद जो है वो मैंने फिर फ्रीज़र की तरफ आ गई और यहाँ पे जो है इसकी साइड्स की जो वॉल्स थी, इसके ऊपर से जो आइस है वो खुद ही मेल्ट हो चुकी हुई थी, लेकिन जो बैक वॉल थी उसके ऊपर अभी आइस थी। तो वैसे जब मैं फ्रीज़र क्लीन करती हूँ तो मैं फ्रीज़र का जो मेन स्विच है उसको ऑफ़ कर देती हूँ और गरम गरम पानी जो है वो मैं फ्रीज़र के अंदर गिराती हूँ सारा फ्रीज़र खाली करने के बाद। तो ये कि कुछ ही देर में जो है वो सारी आइस अच्छे से मेल्ट हो जाती है और फिर उसकी क्लीनिंग बहुत आराम से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरी गुड लक है, यहाँ पे फ्रीज़र ओपन रहने की वजह से जो है वो तकरीबन सारी आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी हुई थी, सिर्फ जो इसकी बैक वॉल थी उसके ऊपर आइस थी। और बस फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया और ये आइस भी आराम से उतर गई और फिर मैंने सारा फ्रीज़र जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया। तो आप भी हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह फ्रिज या फ्रीज़र या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक की चीज़ जो है वो आप वॉश करें या क्लीन करें उसकी, तो आप हमेशा मेन स्विच को ऑफ़ कर दिया करें। और कभी भी आप अपने फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर जो नाइफ़ है उससे स्क्रैप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत डेलिकेट होती है और अगर हल्का सा भी कट लग जाए ना तो आपकी चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है। और यहाँ पे मेरा फ्रीज़र अच्छे से क्लीन हो गया हुआ था और अब मैं फ्लोर की क्लीनिंग करने लगी थी। मेरे किचन की टाइल्स का जो कलर है वो बहुत लाइट है, तो इसके ऊपर कुछ भी गिर जाए या हल्का सा भी निशान पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, तो इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से वाइपर लगा लिया था और इसके बाद मैंने मॉप भी लगा लिया, क्योंकि थोड़ा सा भी इसके ऊपर वेट फ्लोर के ऊपर फिरे ना चले फिरे तो आपके जो शूज़ हैं उनका भी निशान पड़ना शुरू हो जाता है। तो बस इसकी सफाई का कुछ ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे बस मैंने अच्छे तरीके से अपने जो किचन को क्लीन कर लिया था और किचन को क्लीन करने के बाद मैंने ख़ुद नाश्ता किया और इस दौरान जो है वो मेरी बेटी भी उठ गई। तो बस अब मुझे उसके लिए नाश्ता बनाना था, तो मैं उसको डिफरेंट ऑप्शंस दे रही थी कि आज आपने क्या खाना है, क्योंकि संडे था वो घर पे थी। तो लेकिन बच्चों के भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी होती है, चॉइसेस होती हैं। तो बस उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज वो क्या खाए, वो हर चीज़ से इनकार करी थी कि मुझे ये भी नहीं खाना, मुझे वो भी नहीं खाना। तो बस फिर मैंने यहाँ पे टोमेटोज़ मंगवाए हुए थे, उनको मैं वॉश करके बास्केट में रख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं टोमेटो से ही इसको कुछ बना के देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने टोमेटो से उसके लिए एक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी किया जो उसको बहुत पसंद आया। तो चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग ले लिया था और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया था। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। वैसे बच्चों को वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं होती हैं और वो ज़्यादा शौक़ से वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है और ये बहुत हेल्दी है और मेरी बेटी को तो ये बहुत अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी। वेजिटेबल्स की इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ये कि इस बहाने से जो है बच्चों की वेजिटेबल्स की इंटेक पूरी हो जाती है और ये कि वो शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का टोमेटो ले लिया था और इसको मैं इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लूँगी। इसके बाद इसको इसके जो अंदर का पार्ट है उसको मैं नाइफ़ से अलहदा कर लूँगी और इन टोमेटोज़ को रिंग की शेप दे दूँगी। और आपके पास अगर कोई इस साइज़ का कटर हो या कोई भी कैप वगैरह हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ से ये बहुत इजीली कट हो जाता है। तो बस ये सारा जो अंदर का जो सीड्स वाला पार्ट था वो मैंने ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया था और टोमेटोज़ के जो रिंग्स बना लिए थे। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से कहना था कि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी जो मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी वो आप मिस ना करें। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।
और यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ का जो इंटरनल पार्ट था सारा वो मैंने अलहदा कर लिया था और टोमेटोज़ के जो रिंग्स थे वो अलहदा कर लिए थे। और जो सीड्स वाला पार्ट था इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। टोमेटोज़ अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब हम इन टोमेटोज़ को एग मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ अनियन लिया है, इसको भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी और इसको भी मैं एग मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। और थोड़े से यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए थे, इनको भी बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैं इनको भी एग मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम इसके अंदर ऐड की थी और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किया है। अब जो टोमेटोज़ के रिंग्स मैंने कट किए हुए थे वो मैं इसके अंदर डालूँगी। और जो ऑमलेट मिक्सचर हमने रेडी किया था वो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो एग का मिक्सचर है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। 1 साइड कुक हो गई है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इस दौरान मैंने अपने पास पानी का एक गिलास रखा हुआ था, वो मैं पी रही थी। और आप भी कोशिश किया करें कि दिन में कम से कम 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। यहाँ पे हमारे टोमेटो स्लाइसेस जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए थे। अब मैं इनकी साइड्स फिर से चेंज कर दूँगी। जब ये स्लाइसेस अच्छे से कुक हो गए थे तो मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दिया था। और फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने बिल्कुल थोड़े से थाइम लीव्स इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद अब लंच की बारी थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं चिकन बिरयानी बनाऊं, लेकिन इसके अंदर पैकेट वाला कोई भी मसाला ऐड ना करूं। उनको बिल्कुल सिंपल सी प्लेन बिरयानी चाहिए थी। तो बस यहाँ पे मैंने बिरयानी रेडी की और इसके लिए मैंने चिकन को फ्राई करके रख लिया था। और 2 ग्लास चावल मैंने पानी में भिगो के रख लिए थे और इसके अलावा मैंने एग्स भी बॉयल कर लिए थे और फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे। यहाँ पे मैंने एक देगची के अंदर पानी डाल दिया था और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और तेज़पात के पत्ते ऐड करके इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था। बॉयल आने के बाद मैंने जो सोख किए हुए चावल थे वो इसमें डाल दिए थे और उनको मैंने 3 कनी तक गला लिया था। चावलों को आपने तकरीबन 75% तक जो है वो कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर देना, क्योंकि जब ये दम में जाएंगे तो ये मज़ीद कुक हो जाएंगे। तो बिरयानी में जो है वो अलग-अलग से चावल हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज ले लिए थे। इनमें से 1 अदद प्याज को जो है वो मैंने इस तरह से कट करने के बाद मैं उसको फ्राई कर लूँगी और इनको मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। इसके अलावा जो बाकी के 2 प्याज थे इनको भी मैंने कट कर लिया था और इनको मैं मसाले में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था और जो कट किए हुए प्याज थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से कुक कर लूँगी। लहसुन और प्याज को कुक करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने इसके अंदर 3 अदद इस्तेमाल किए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और वो भी मैं इसमें ऐड करके अच्छे से कुक कर लूँगी।
टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी और 1 चिकन क्यूब मैंने इसके अंदर ऐड की है और अब मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। मसाले को आपने अच्छे से भूनना है, अच्छे से कुक करना है। मसाले को कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड कर लूँगी और उसको भी इस मसाले में अच्छे से भून लूँगी। बिरयानी के अंदर आप चिकन को हमेशा फ्राई करके इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन और मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँगी। योगर्ट मैंने इसके अंदर 1 प्याली ऐड किया है और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई भी पैकेट वाला मसाला ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी राइस बने थे, ये बहुत मज़ेदार बने थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। योगर्ट भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। मुझे थोड़ा सा स्पाइस इसमें कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़ भी इसमें ऐड कर ली थी। अब मैं इस मसाले को एक बोल में निकाल लूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा मसाला इस कढ़ाई के अंदर रहने दूँगी, जिससे मैं तहे लगाना शुरू करूँगी। यहाँ पे प्याज ही मेरे फ्राई हो गए हुए थे और जो गार्निशिंग की सारी चीज़ें थी वो भी मैंने रेडी कर ली हुई थी। चलें अब हम मसाले को एक बोल में निकाल लेते हैं और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मसाला और ऑयल मैंने कढ़ाई में रहने दिया है। अब हम चावलों की पहली लेयर इसके ऊपर लगाते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन और मसाले की एक लेयर लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर कोरिएंडर और मिंट लीव स्प्रिंकल करूंगी, साथ में ग्रीन चिलीज़ और लेमन भी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर मैंने जो फ्राई किए हुए अनियंस थे वो भी ऐड करूंगी। इनका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब हम चावलों की दूसरी लेयर लगाते हैं। राइस बॉईल करते हुए जो खड़े मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो मैं सब निकाल चुकी हूँ, क्योंकि जब वो मुंह में आते हैं तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनको बिल्कुल निकाल देती हूँ। मैं इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। और अब मैंने चिकन और मसाले की सेकंड लेयर भी लगा दी है और इसके ऊपर अब मैं ग्रीन चिलीज़, लेमन, मिंट और कोरिएंडर लीव्स भी स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर अनियंस भी ऐड किए थे और थोड़े से फ्राइज़ ऐड किए थे और येलो फूड कलर थोड़े से पानी में मिक्स करने के बाद वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इन राइस को मैं 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। बीस मिनट गुजर गए हैं। ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। इनका कलर कितना प्यारा आया है। ये देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार था। और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।